धरती से आप सबको मैं यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए आया हूं। इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, और इसलिए मैं भी आपके बीच आया हूं आप सबकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए। भाइयों बहनों, जब मैं बंगाल को देखता हूं, एक तरफ यहां की प्रतिभा को, देश का पहला नोबेल पुरस्कार बंगाल की धरती भारत के लिए लेकर के आई थी। बंगाल की प्रतिभा को मैं देखता हूं, अनेक वैज्ञानिक, अनेक साहित्यकार, अनेक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं होगा जो बंगाल की धरती ने पैदा न किया हो। बंगाल की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। ज्ञान और संस्कृति की इस धरती को दुनिया ने सम्मान दिया है। यहां के युवाओं के अंदर की ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का सम्मान दुनिया ने किया है। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर कांग्रेस रही हो, कम्युनिस्ट रहे हो या फिर टीएमसी हो, इन सब ने यहां का शोषण किया है। इनके कुशासन के परिणाम स्वरूप यहां पर भूखमरी फैली है, यहां पर अराजकता है, यहां गुंडागर्दी है, यहां पर नौजवान बेरोजगार हैं, और यहां पर जो अराजकता फैली है उस अराजकता का परिणाम है। मुझे बताया गया कि यहां पर दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने का प्रयास यहां की सरकार करती है, और मुझे बताया गया कि कल यहां रामनवमी का जुलूस था और रामनवमी के जुलूस पर भी कुछ उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। यहां का प्रशासन मौन बना रहा। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुशील चटर्जी के घर पर भी हमला करके उन गुंडों ने लोकतंत्र को तार तार करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जो दृश्य आज बंगाल में है, 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था तार तार थी। दंगे व्यापक पैमाने पर हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। वहां पर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना सकते थे। वहां पर भी दुर्गा पूजा रोकी जाती थी। वहां पर नाग पंचमी के आयोजन को रोका जाता था, छठ के कार्यक्रम को रोका जाता था, दीपावली और होली के आयोजन को प्रतिबंधित किया जाता था। वहां पर भी कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि के आयोजन को रोकने की कुछ चेष्टाएं होती थी। लेकिन 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, और 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल में हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। उनके लिए तीसरी कोई जगह नहीं बची है। उत्तर प्रदेश में आज शांति है, और आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पहले जब एक साथ दुर्गा पूजा का आयोजन और मुहर्रम एक साथ पड़ा था, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था कि कोई दुर्गा पूजा को रोकेगा तो उसको हम जेल डालने का कार्य करेंगे, और किसी ने भी दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने का दुस्साहस नहीं किया था। लेकिन बंगाल के अंदर रोकने का कार्य किया गया था, और तब बंगाल के अंदर तब हाई कोर्ट ने आके माननीय उच्चतम न्यायालय कोलकाता ने आदेश दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकती है। और भाइयों बहनों, टीवी को बताने की आवश्यकता है कि दादागिरी न करें, लोकतंत्र में विश्वास करें, और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए हिंदू आस्था को अपमानित करने का कार्य न करें तो अच्छा होगा। अन्यथा यही जनता उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। लोकतंत्र में जनता का अपमान जो भी करता है वो बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं ठहर सकता। और टीएमसी ने यहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार किया है। पंचायत चुनाव में मैं देख रहा था, पंचायत चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता ढाई गई,
कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भाइयों बहनों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आपने टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा का चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए उमड़ पड़े हैं। और मेरा विश्वास है कि जो कार्य उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, वह कार्य बंगाल की जनता भी जिस इच्छा शक्ति के साथ सामने आई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बंगाल भी देश के नवनिर्माण के साथ सहभागी बनेगा। अब इसमें कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य इस बात का होता है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार के बारे में जो आज आम जनचर्चा, लोगों की जो तमाम दुआएं मोदी जी को मिल रही है पुनः सरकार बनाने के लिए, वह इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ इस देश के गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने देखा होगा 5 वर्ष में मोदी जी ने 1.5 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराया। अब मैं रायबरेली चलूं?